अर्जुन को अपनी घमंडी और जिद्दी मंगेतर मीरा के बारे में कुछ अजीब लगता है। खाना खाते वक्त मीरा कभी एक्स्ट्रा सब्जी लेने की हिम्मत नहीं करती और अगर चावल का एक दाना भी जमीन पर गिर जाए तो उसे उठाकर खा लेती है। पहले अर्जुन को लगा कि वह बस ड्रामा कर रही है, लेकिन जब एक दिन नौकरानी सिर्फ खाना सर्व करने आई और मीरा डर के मारे तुरंत खड़ी हो गई, जैसे उसके साथ कभी बुरा बर्ताव हुआ हो, तब अर्जुन को शक हो गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को मीरा के पास्ट के बारे में पता लगाने को कहा। तब सच सामने आया। मीरा ने जेल में बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर झेला था। मीरा पहले एक अमीर घर की लड़की थी, सबकी लाडली, लेकिन अपने 21वें बर्थडे के दिन उसे मजबूरन एक अमीर लड़के को चाकू मारना पड़ा जो उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। घबराहट में उसने अपने बचपन के दोस्त रोहन पर भरोसा किया जो सब कुछ देख चुका था। उसे पूरा यकीन था कि रोहन कोर्ट में उसके फेवर में गवाही देगा, लेकिन कोर्ट के दिन रोहन आया ही नहीं। सिर्फ एक फॉर्मल सा स्टेटमेंट भेज दिया जिसमें उसने मीरा का बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। आखिर में मीरा को सेल्फ डिफेंस के चक्कर में ज्यादा फोर्स यूज करने के लिए 3 साल 6 महीने की सजा मिल गई। जेल जाते ही मीरा को दूसरी कैदियों ने पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक अमीर लड़की थी। वह कोने में चुप कर रोती रही। 3 साल तक उसने लोगों की असली सोच और बेरहमी देखी। आखिरकार सजा पूरी करके वह बाहर आ गई। जब वह जेल के गेट से बाहर निकली, लोग उसे घूर रहे थे। तभी रोहन उसे लेने आया, लेकिन मीरा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने सीधा उसे रुकने को बोला। रोहन को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इग्नोर किया और कार का दरवाजा खोलने लगा, जैसे वह हमेशा करता था। लेकिन इस बार मीरा ने खुद ही हाथ बढ़ाया दरवाजा खोलने के लिए। रोहन हैरान रह गया, क्योंकि पहले वाली मीरा कभी ऐसा नहीं करती थी। मीरा को रोहन के घर ले जाया गया। वहाँ उसे पता चला कि उसके जेल जाने के बाद उसके दादाजी का देहांत हो गया था और उसका घर सालों से खाली पड़ा, इसलिए फिलहाल उसे यहीं रहना होगा। डिनर के टाइम जब नौकरानी खाना लाई, मीरा तुरंत खड़ी हो गई, जैसे जेल की आदत अभी भी उसमें जिंदा हो। खाना खाते वक्त वह बहुत ही सीधी और दबी हुई लग रही थी। एक दाना भी गिरता तो तुरंत उठा लेती। सबको अजीब लगा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि जेल में उसे अक्सर खाना नहीं मिलता था। दूसरे लोग उसका खाना छीन लेते थे। भूख से बचने के लिए वह जमीन से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाती थी। उसने धीरे से बोला कि वह अपनी आदतें बदल देगी। तभी दादी ने देखा कि उसका हाथ सूजा हुआ है। रोहन को याद आया कि कार का दरवाजा बंद करते वक्त उसका हाथ फंस गया था। जब दादी ने पूछा कि क्या जेल में किसी ने उसे मारा था, मीरा ने मुस्कुराकर झूठ बोला कि सब लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे, क्योंकि अब वह पहले वाली मीरा नहीं रही थी। अगली सुबह जब मीरा और रोहन दादाजी की कब्र पर गए, वहाँ उस लड़के के माँ बाप मिल गए जिसे मीरा ने मारा था। उन्होंने गुस्से में मीरा को जोर से डांटा और उसे घुटनों पर गिरकर माफी मांगने को कहा। रोहन रोकना चाहता था, लेकिन मीरा खुद ही घुटनों पर बैठ गई। उस पल उसकी पुरानी शान और ईगो पूरी तरह टूट गई। बाद में दादी ने उसे एक चैरिटी इवेंट में ले जाने का फैसला किया ताकि वह फिर से सोसाइटी में एडजस्ट हो सके। लेकिन रोहन की माँ ने उसे इनडायरेक्टली समझा दिया कि रोहन की शादी किसी और अमीर लड़की से होने वाली है और मीरा को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। इवेंट के दिन रोहन ने मीरा के कपड़ों का मजाक उड़ाया और उसे एक ड्रेस दी। मीरा ने बॉक्स खोला और अंदर एक खूबसूरत साड़ी देखी। उसे याद आया जब पहली बार रोहन ने उसे साड़ी में देखा था और कहा था कि वह बहुत सुंदर लग रही है। तब से वह साड़ी पहनना पसंद करती थी, लेकिन अब उसने मना कर दिया, कहकर कि साड़ी उस पर फिट नहीं होगी। इवेंट में सब लोग उसे जज कर रहे थे। मर्डरर का टैग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसकी पुरानी फ्रेंड्स भी उसका मजाक उड़ा रही थी, उसे नीचा दिखा रही थी। मीरा चुपचाप सब कुछ सह रही थी, लेकिन उसकी चुप रहने की आदत ने लोगों को और हिम्मत दे दी, उसे और सताने की। एक दिन एक